न्याय की जो वर्तमान व्यवस्था है, मॉडर्न सिस्टम, जिसमें न्यायपालिका, जैसे हमारे देश में आप कह सकते हैं 3 टायर हमारी जुडिशरी है। सबसे ऊपर हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है और उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। तो ये जो न्यायिक प्रणाली है, ऑलमोस्ट सारी दुनिया में जो मॉडर्न जुडिशरी है, इसमें जो न्याय देने का काम होता है कि देखिए कि न्याय में 2 तरह के हैं, एक सिविल जस्टिस है, एक क्रिमिनल जस्टिस है। सिविल जस्टिस में जो है लोग क्षतिपूर्ति के दावे लेके आते हैं और जो पनिशमेंट दिलाने के मामले हैं वो क्रिमिनल जस्टिस में आता है। तो ये, लेकिन जो ये न्यायिक व्यवस्था सारी दुनिया में जो फॉलो हो रहा है, जो वर्तमान में जिसे हम आधुनिक व्यवस्था कह रहे हैं, इसके पहले अगर हम भारत में देखें तो कभी हमारे यहाँ धार्मिक कानूनों से देश की न्याय व्यवस्था चलती थी और उसका अंतिम आप जज कर लीजिए कि राजा होता था। तो वहाँ से हम ये मॉडर्न जुडिशरी तक आए। वह जुडिशल सिस्टम जो है उसमें कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन पे फैसले होते थे, मतलब वो कंसिडर किया जाता था फैसले करने में। लेकिन जो वर्तमान न्यायिक व्यवस्था है, क्या वो न्यायिक व्यवस्था पूर्ण है? वर्तमान न्यायिक व्यवस्था भी उतनी ही अधूरी है। पहले की न्यायिक व्यवस्था जहाँ कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन के बेस पे फेवर करती थी, वर्तमान न्यायिक व्यवस्था में भी जो है कमी है। यह कमी न्यायपालिका से नहीं है, यह न्यायिक व्यवस्था सिस्टम में कमी है। तो आप कहेंगे सिस्टम में न्याय क्या कमी है कमी सिस्टम में देखिए कि इसमें प्रोसिक्यूटर और डिफेंस लॉयर 2 होते हैं। एक जो अब चाहता है कि व्यक्ति ने अपराध किया है हमारे क्लाइंट के अगेंस्ट, तो वो प्रोसिक्यूटर के रूप में उसे सज़ा दिलाना चाहता है। दूसरा, जिसको वो सज़ा दिलाना चाहता है उसको डिफेंस करने के लिए डिफेंस लॉयर होते हैं। और न्यायपालिका में जो फैसले होने हैं वो सबूत पे होने हैं, एविडेंस पे होने हैं। जब एविडेंस पे फैसले होते हैं न्यायपालिका में कि सबूत जो है तय करेगा कि अपराधी कौन है, यदि सबूत पे अपराधी तय होने हैं तो हजारों मामले हैं। आप भी जानते हैं कि जहां एक व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो है में पनिशमेंट पाता है, हायर कोर्ट में जाके वो फ्री हो जाता है। एक व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उसका एक्यूटल हो जाता है, बरी हो जाता है, और हायर कोर्ट में जाके जो है वो उसको सज़ा दे दी जाती है। तो फिर एविडेंस तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल पे भी वही थे, वही एविडेंस हायर कोर्ट पे भी रखे गए। तो फिर एविडेंस तो एक था, तो फिर 2 कोर्ट के फैसले अलग अलग के हो जाते हैं। हाई कोर्ट जो फैसला करती है, सुप्रीम कोर्ट में जाने पे वो फैसला कई बार बदल जाता है। अब इसके लिए जो है कहा जाता है कि ये जो बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं आप, कि यदि जो है दोनों, चाहे प्रोसिक्यूटर हो या डिफेंस लॉयर हो, यदि प्रोसिक्यूटर के दावे में जो है किसी तरह का सस्पिशन है, डाउट है, तो डिफेंस लॉयर जो है ये डाउट क्रिएट करके बेनिफिट ऑफ डाउट अपने क्लाइंट को दिला लेता है और उसका एक्विटल हो जाता है या सजा कम हो जाती है। तो ये जो है कि बेनिफिट ऑफ डाउट, कंफ्यूजन पे जो है फैसले, कंफ्यूजन के बेस पे जो यदि हाई कोर्ट किसी को पनिश कर रही है, सुप्रीम कोर्ट उसी कंफ्यूजन के बेस पे बेनिफिट ऑफ डाउट देके उसका एक्विटल कर देती है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम है, इसमें लॉयर्स का, एडवोकेट्स का एक बड़ा रोल हो गया है, या कहिए वही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और यही कारण है कि लाखों में या कई बार तो मिलियंस में फीस होते हैं एडवोकेट के। अब यदि एडवोकेट का जो है, एडवोकेट का लेवल, एडवोकेट कितना सीनियर है, एडवोकेट कितना वेटरन है, ये तय करेगा कि जो है व्यक्ति को सजा कम ज़्यादा हो जाएगी। आप कहेंगे एडवोकेट कैसे तय करेगा? तय तो एविडेंस से होना है, लेकिन एडवोकेट क्या क्रिएट करता है? जितना अच्छा एडवोकेट है वो अपने क्लाइंट के फेवर में बेनिफिट ऑफ डाउट दिलाने के लिए सारा आर्गू करता है। प्रोसिक्यूटर उसे प्रोसिक्यूट कराने के लिए सारा आर्गू करता है कि नहीं ये अपराधी है, इसको सजा दिया जाए। तो आज जो मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम है, इसमें हमारे देश में तो अभी एडवोकेसी में खासकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उस तरह फीस नहीं है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में, या जिनको हम डेवलप कंट्रीज कह रहे हैं, वहाँ तो जुडिशरी में बहुत सारे लोग एफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं जुडिशरी में अपने एडवोकेट का फीस, तो वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहते हैं।
तो मॉडर्न जुडिशरी सिस्टम जो है ये एडवोकेट के हाथ में एक तरह से जो है गिरवी है, या कहिए कि उन्होंने हाईजैक कर रखा है। एडवोकेट डिसाइड करेंगे कि एविडेंस जो है वो यदि जितना बेहतर एडवोकेट है, जितना सीनियर एडवोकेट है, जितना वेटरन एडवोकेट है, वो सिद्ध कर देगा कि नहीं, जो सबूत है, जो एविडेंस है, उसमें हमारे क्लाइंट को बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए, वो सस्पिशन तो ये क्रिएट कर देगा। तो इसका मतलब है कि सबूत तय नहीं करेगा कि व्यक्ति अपराधी है, नहीं, एकदम क्लियर कट सबूत है, तब भी कई बार जो है एडवोकेट जो हैं कोशिश करते हैं कि उनके क्लाइंट का पनिशमेंट बचाया नहीं जा सकता तो पनिशमेंट कम हो जाए, और उसके लिए उन एविडेंस पे बेनिफिट ऑफ डाउट के सारे आर्गूमेंट लेके आते। तो इसका मतलब है कि मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम जो है पर्सपेक्टिव बेस है, आर्गूमेंट बेस है। ये तो आर्गूमेंट बेस है, तो इसका मतलब जो बेहतर आर्गू करेगा, जो बेहतर तर्क रखेगा, जो बेहतर तरीके से केस को रिप्रेजेंट करेगा, कोर्ट के सामने, न्यायालय के सामने रखेगा, उसके क्लाइंट को फेवर और डिसफेवर हो जाएगा। तो फिर एविडेंस तो सेकेंडरी हो गई। इसीलिए मुझे लगता है कि ये सारी दुनिया, ये इसका संबंध सिर्फ हमारे देश भारत से नहीं है, सारी दुनिया में जो जिस जुडिशियल सिस्टम को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और जिसको हम ये मान रहे हैं कि ये मॉडर्न है, ये आधुनिक है, इसमें अपराधी बचेंगे नहीं, इसमें दोषी को सजा होगी, निर्दोष को सजा नहीं होगा, ये सब बातें बेमानी हैं। कई केस आप देख सकते हैं, जैसे 2-3 जो केस है जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से रिलेटेड है। भारत में एक बहुत चर्चित केस रहा प्रियदर्शनी मट्टू केस। उसमें संतोष सिंह जो अपराधी थे बलात्कार और हत्या के, उन्हें लोअर कोर्ट ने एक्विटल कर दिया, और सरकार जब अपील में गई तो उसी में उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल गया। जेसिका लाल मर्डर में भी यही सेम हुआ, विकास यादव के केस में यही सेम हुआ, और हजारों ऐसे मामले। और देखिए कि यही कारण है कि हमारे देश में आज तक आज़ादी के बाद से किसी भी देश के टॉप जो लीडरशिप है, देश का जो पॉलिटिकल क्लास है, उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं अपराध करते हैं, और अंततः वो सज़ा पाने वालों की संख्या देखेंगे तो हमारे पॉलिटिकल क्लास में सजाएं बहुत कम लोग पाते हैं। ऐसे ही जो हमारे बिजनेस हाउसेज हैं देश के, उनमें देखिए कि वो भी कई तरह के अपराध करते होंगे, लेकिन उनमें ज़्यादातर लोगों को सज़ा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो जो है एक से एक, कोई राम जेठमलानी लेके आएगा तो कोई और दूसरे बड़े एडवोकेट को लेके आएगा, वैसे अब राम जेठमलानी है नहीं, कोई जो है हरीश साल्वे को लेके आएगा, कोई किसी दूसरे एडवोकेट को लेके आएगा। तो आज एडवोकेट का जो स्टेचर है, कई बार तो एडवोकेट के स्टेचर के आगे सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो बेहतर निर्णय नहीं कर पाते हैं। मैं जो है जुडिशरी पे कोई आरोप नहीं लगा, जुडिशरी तो जो है अंततः इस बात से बंधी हुई है कि एविडेंस, सबूत क्या कर रहा है, और सबूत यदि बेनिफिट ऑफ डाउट की तरफ इशारा कर रहा है तो उसे जो है निर्दोष न तो व्यक्ति नहीं है, कहीं निर्दोष को तो सजा नहीं है। तो न्यायपालिका जो इस उसमें है कि हमने जो मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम बनाया कि उसमें किसी भी तरह से किसी निर्दोष को सजा ना हो, इसमें जो है अपराधी बच निकलते हैं। और व्यक्ति जितना हाई प्रोफाइल है, क्राइम करने वाले का स्टेटस, सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस, पॉलिटिकल स्टेटस जितना ऊपर होगा वो उसके सजा के चांसेज उतने कम हो जाते हैं। और कॉमन लोगों में वही जुडिशरी बेहतर प्रदर्शन कर, आम आदमी के मामले में जो न्यायपालिका में दूध का दूध और कहा जाता है पानी का पानी हो जाता है, वो बच नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो जो है इस तरह के, वो कॉमन मैन हरीश साल्वे को तो अपना एडवोकेट बनाएंगे नहीं। तो आम आदमी के मामले में यही न्यायपालिका बेहतर प्रदर्शन करती है। लेकिन यही जुडिशरी जब किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति का मामला आता है, जो देश के इन्फ्लुएंशियल क्लास का मामला आता है, तो यही जुडिशरी वहाँ पे ठीक से न्याय करती नहीं दिखती। ये हमारे देश का नहीं मामला है, ये दुनिया भर में हो रहा है। तो ये जो मॉडर्न जुडिशरी है, इसको कैसे हम और बेहतर करें, कैसे इसमें अपराधियों के बचने के चांसेस को कम करें, इस दिशा में हमारे जजों ने, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कई बार इनिशिएटिव लिया है। लेकिन उस इनिशिएटिव से नहीं होगा, जो है इस जुडिशियल सिस्टम में ही ये कमी है। उस कमी को कैसे दूर किया जाए, इस पे हमें जो है हमारे देश में, हमारा देश दुनिया में इस मामले में इनिशिएटिव ले सकता है। मैं एक इस अगले वीडियो में जो आपको बताऊंगा कि हम जुडिशियल सिस्टम के इन कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं और अपने जुडिशरी को जो है दुनिया में कैसे हम एक जो है मॉडल के रूप में रख सकते हैं कि भारत का न्यायिक व्यवस्था इतना जो है फुल प्रूफ है कि जहां अपराधियों के बचने की कोई चांस नहीं होगा और किसी निर्दोष को सजा नहीं होगा। थैंक यू।